दीवार के आर पार जाना ऐसा था जैसे किसी ने जियन के शहर को हजारों बारीक सुइयों नीडल्स से भेद दिया हो। हर एक पिक्सल जो उसके जिस्म से जुदा था वो दीवार के डिजिटल फिल्टर से टकरा रहा था। जैसे हाई वो दूसरी तरफ पहंचा, ठंडक इतनी बढ़ गई कि उसके फेफड़े लंग्स में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वहां का नजारा एल्फहाइम या टिटानोस से बिल्कुल अलग था। ना वहां कोई जमीन थी, ना आसमान। चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी और हवा में तैरते हुए करोड़ों फ्लोटिंग क्यूब्स। हर क्यूब के अंदर एक धुंधली परछाई दिख रही थी, कुछ हिलती हुई, कुछ बिल्कुल थमी हुई। जियन ने अपने पीछे देखा। अलायरा भी दीवार से बाहर निकल रही थी, उसकी सुनहरी ऑरल इस सफेद दुनिया में एक दिए की तरह चमक रही थी। लेकिन नोवा और शैन्युंग वहां नहीं थे। नोवा, शैन्युंग, जियन ने पुकारा लेकिन उसकी आवाज गूंजी नहीं। वो बस वही फैना फेड हो गई। अचानक उसके दिमाग में नोवा की आवाज आई, लेकिन वो थोड़ी स्टैटिक डिस्टॉर्टेड थी। जियन, सुन रहे हो? दीवार के अंदर सिग्नल बहुत वीक है। मैं और शैन्युंग शिप के साथ एज पर रुके हैं ताकि हम पोर्टल को खुला रख सकें। अगर ये दीवार बैंड हो गई तो तुम हमेशा के लिए वहां डेटा बैन कर रह जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। जियन ने अलायरा की तरफ देखा। अलायरा ने अपनी कमंद बो निकाली, लेकिन उसके तीर ऐप सुनहरे नहीं बल्कि हल्के ग्रे रंग के हो रहे थे। यहां मेरी ताकत कमजोर पड़ रही है जियन। ये जगह लाइफ को पैचेंटी हाई नहीं। मुझसे दूर मत होना, जियन ने कहा और उसका हाथ कैस के पकड़ लिया। वो दोनों अनटैट हुए क्यूब्स के बीच से आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने एक विशाल प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ। उस प्लेटफॉर्म के बीच में एक ग्लास पॉट था जिसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। पॉट के अंदर कोई बैठा था, बिल्कुल जियन जैसा, लेकिन उसके बाल चांदी सिल्वर की तरह चमक रहे थे और उसके शरीर पर काले निशान नहीं बल्कि सुनहरे सर्कट पैटर्न्स बने हुए थे। वर्जन 3.0 कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस। 75%। एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। जियन ने घिनौनी नजर से स्पॉट को देखा। लेकिन इसकी आंखें, इसमें कोई जान नहीं है। तभी स्पॉट के पीछे से एक परछाई बाहर निकली। वो कोई रोबोट नहीं था बल्कि एक और जियन था, लेकिन ये वो जियन था जो टैप था जब उसकी मां मारी थी। वो छोटा, गंदा और रोने वाला जियन। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस बच्चे ने पूछो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जियन का कलेजा फटने लगा। तुमने कहा था तुम सबको बचाओगे, लेकिन तुमने सिर्फ तबाही मचाए। क्या तुम्हें लगता है तुम केओस एम्परर बनकर खुश हो? जियन रुका नहीं। उसने अपनी साइड को हवा में घुमाया। तुम मेरा डर हो और मैं अपने डर को बहुत पहले खा चुका हूं। जियन ने साइड का वार उस बच्चे पर किया, लेकिन वो बच्चा धुएं में बदल गया और जियन के कान में फुसफुसाया। ग्रेटर दैन, मैं डर नहीं हूं जियन। मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी हूं। अगर तुमने अस हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को जले तो तुम मेरे साथ साथ अपनी हर वो याद जला दोगे जो तुम्हें इंसान बनती है। क्या तुम तैयार हो एक एम्प्टी शेल बनने के लिए? ग्रेटर दैन। जियन के हाथ कान लगे। उसने अन क्यूब्स को देखा। हर क्यूब में उसकी मां की मुस्कुराहट, उसके दोस्तों की हंसी और अलायरा के साथ बिताए हुए वो कुछ सुकून के पल कैद थे। अगर वो एज हॉल को तबाह करता है तो वो सिर्फ सिस्टम को नहीं मिटाएगा, वो अपने आप को मिटा देगा। जियन, मत सुनो इसे। अलायरा चिल्लाए। उसने एक तीर इस प्लेटफॉर्म की तरफ चले, लेकिन तीर हवा में हाई डिलीट हो गया। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ा प्रोग्रेस बार चमकने लगा। वर्जन 3.0 इनिशियलाइजेशन 85%। 90%। जियन ने महसूस किया कि उसका शेयर ऐप धीरे धीरे नीला पैर रहा था। उसके केओस और सिस्टम की लड़ाई ऐप उसके दिल तक पहुंच गई थी। जियन, कोड ब्रेकर चिप की आवाज उसके दिमाग में आए। सिस्टम तुम्हें एक चॉइस दे रहा है। या तो तुम वर्जन 3.0 बैन जाओ और एज मल्टीवर्स के नए गॉड बनकर राज करो, या फिर तुम इस हॉल को तबाह करके एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाओ जिसके पास कोई पावर नहीं होगी। चॉइस तुम्हारी है। जियन ने अलायरा को देखा, फिर अस वर्जन 3.0 को जो ऐप धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। अस नए जियन की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, ना दुख ना सुख, सिर्फ लॉजिक। मुझे भगवान नहीं बनना, जियन ने धीरे से कहा। उसने अपनी साइड को दोनों हाथों से पकड़ा और यूज अपने सीने चेस्ट की तरफ मोड़ा। मैं एरा बनकर हाई खुश हूं। जियन ने अपनी स्क्यूरी साइड को अपने हाई केओस को में घुसा दिया। बूम! एक भयानक पर्पल और नीला धमाका हुआ।
जियन ने दुश्मन को नहीं बल्कि अपने अंदर के सिस्टम को हाई चोट पहुंचाई थी जो यूज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की डिवेरिएंट फटने लैजन, क्यूब्स आपस में टकरा कर फटने लगे, डेटा की नदियां बहने लैजन और हर तरफ स्टैटक शुरू हो गया। जियन, क्या कर रहे हो? अलारा ने यूज पकड़ने की कोशिश की लेकिन जियन का शेयर ऐप धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। वार्निंग, सिस्टम फेलियर, एडमिन प्रेजेंस डिटेक्टेड, पर्जिंग ऑल डेटा। आर्किटेक्ट्स के वो विशाल स्टैचूज जो जियन ने पहले देखे थे, वो ऐप जिंदा हो रहे थे। उनका साइज किसी ग्रह प्लैनेट जितना बड़ा था और वो अपनी विशाल अंगुलियों से जियन को कुचलने के लिए नीचे झुक रहे थे। नोवा, पोर्टल बैन मत करना। जियन चिल्लाया, उसके मुंह से खून निकल रहा था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। हमें यहां से निकलना होगा अभी। जियन ने अलारा को गोद में उठाया और अनगर्ट हुए क्यूब्स के बीच से दौड़ने लगा। हर कदम के साथ रियलिटी टूट रही थी। दीवार जो सफेद थी, ऐप काली पैड रही थी। पीछे से वो वर्जन 3.0 पॉड से बाहर निकल गया था। उसने जियन की तरफ हाथ बढ़ाया और स्पेस को हाई मोड़ दिया। टारगेट वर्जन 2.0, स्टेटस करप्टेड, सॉल्यूशन अरेज। जियन ने पीछे मटकर देखा। नए जियन के हाथ में एक ऐसी तलवार थी जो एंटी मैटर से बनी थी। एक हाई वार में उसने हॉल का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया। ये खत्म नहीं हो रहा, जियन ने हंसते हुए कहा। ये तो बस अपग्रेड हो रहा है। वो लोग पोर्टल के पास पहुंचे लेकिन पोर्टल का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा था। नोवा, और वक्त दो, जियन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन रास्ता रोकने के लिए वो आर्किटेक्ट स्टैचूज के हाथ उनके सामने आ गए। जियन ने अलारा को पोर्टल की तरफ धक्का दिया। जाओ, मैं इसे रोकता हूं। नहीं, जियन, साथ चलेंगे। अलारा ने उसका हाथ पकड़ा। जियन ने मुस्कुरे और अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं बाहर नहीं आया तो याद रखना, मैं हमेशा उस एरर में रहूंगा जो तुमने मेरे दिल में छोड़ा था। जियन ने अपनी साइट को ओवरड्राइव मोड पर डाला और अनविशाल स्टैचूज की तरफ दौड़ा। फ्लैश, पूरा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स एक सफेद रोशनी में डूब गया। जश्न की आग एल्फहाइम में अभी भी जल रही थी, लेकिन शिप वॉइड चैरियट के पास सन्नाटा था। नोवा और शैन्युंग पोर्टल के सामने खड़े थे, उनकी सांसें रुकी हुई थीं। अचानक पोर्टल से एक साया बाहर गिरा। वो अलारा थी। वो जमीन पर गिरी और रोटी हुई पोर्टल की तरफ देखा, जो अब एक बरिक लेक बनकर गायब हो गया था। जियन, अलारा ने धीरे से पुकारा। नोवा ने अपना स्कैनर चले, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक हाई मैसेज आ रहा था। टारगेट नॉट फाउंड, डेटा डिलीटेड। शैन्युंग ने अपनी तलवार नीचे कर दी और सर झुका लिया। लेकिन तभी नोवा के हाथ में रखी वो नीली चिप कोड ब्रेकर धीरे से चमकी। उसमें से एक बरिक पर्पल लेकर निकली और शिप के में कंप्यूटर में घुस गई। स्क्रीन पर धीरे धीरे कुछ अक्षर लेटर्स बनने लगे। सिस्टम रीबूटिंग, एरा 404, ह्यूमैनिटी फाउंड। दूर जंगल में जहां सन्नाटा था, एक काला धुआं धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल लेने लगा। वो शख्स नंगा था, उसके शरीर पर न कोई आमा था, न कोई निशान। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब ना लाल थीं, ना नीली। वो बिल्कुल इंसानी थी। उसने अपने हाथ देखे और मुस्कुरे। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अब किसी कोड पर नहीं, बल्कि उसके अपने जज्बात पर चल रही थी। मैं वापस आ गया। लेकिन जैसे हाय उसने कदम बढ़ाया, उसने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसकी जगह जमीन पर नीले डिजिटल कोड्स तैर रहे थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जियन ऐप सिस्टम से बाहर था, लेकिन सिस्टम ऐप जियन के अंदर था। एल्फहाइम के घने जंगल में हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो डर पैदा करे, बल्कि वो सुकून था जो एक सदियों पुरानी युग के खत्म होने के बाद आता है। जियन एक पुराने नाइल रंग के पट के नीचे बैठा हुआ था, जिसकी जेरीन जमीन के इतने अंदर तक थी मानो वो मल्टीवर्स की नब्ज महसूस कर रही हों। जियन ने अपनी हैदलियों को देखा, वो हैदलियान जो कभी पूरे ब्रह्मांड को मुट्ठी में रखती थी, अब हल्की सी कांप रही थी। यूं ठंड लग रही थी, एक ऐसी एहसास जो उसने हजारों सालों से महसूस नहीं किया था। उसका सांस लेना अब एक मिनट का काम था, हर एक सांस के साथ उसका सीना धीरे से ऊपर नीचे हो रहा था। वो अब सिर्फ एक इंसान था। जियन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अब वो सुनहरा खून नहीं दौड़ रहा था जो देवताओं की निशानी होती है, बल्कि वही लाल गर्म और थका हुआ इंसानी खून था। उसने धीरे से जमीन पर हाथ रखा और अपनी नजरें नीचे की।
वहां उसकी परछाई होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कुछ और हाय था। जमीन पर उसकी जगह नीले रंग के डिजिटल कोड्स तैर रहे थे। वो कोड्स लगातार बदल रहे थे, कभी एक दूसरे में उलझते तो कभी गायब हो जाते। जब भी वो हिलता, वो नीले अक्षर 0 और 1 किसी टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाते। ये एरा 404 था, एक ऐसी गलती जिसे सिस्टम मिटा नहीं पाया था, क्योंकि ऐप सिस्टम खुद जियन की रूह के एक कोने में एक कचरे की तरह पड़ा था, जो ना जिंदा था और ना ही पूरी तरह खत्म हुआ था। दूर कहीं से सूखे पैटर्न के टूटने की आवाज आए। सीआरआर एक्ट। जियन के कान खड़े हो गए। पहले वो मीलों दूर की आवाज सुन सकता था, लेकिन अब यूज सिर्फ अपने आसपास की सरसराहट हाई सुनाई दे रही थी। जियन। एक कांटी हुई आवाज फिजा में गूंजी। ये आवाज अलारा की थी। जियन ने धीरे से अपना सर घुमाया। जंगल की झाड़ियों को हटेट हुए अलारा बाहर आए, उसके पीछे शैन्युंग और नोवा भी थे। अलारा के चेहरे पर ढेरों जज्बात एक साथ दिख रहे, राहत, दुख और एक अजीब सी हैरत। उसने देखा कि जियन के कपड़े फेट हुए थे, उसका चेहरा मिट्टी से भरा था और उसकी वो चमकती हुई आंखें अब गहरी और थकी हुई थी। अलारा वहीं रुक गई, उसकी नजर जियन के पैरों के पास टैट हुए अननीले कोड्स पर पड़ी। तुमने ये क्या किया? वो फटफुटाए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो डाउट कर उसके पास आए और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने बड़े डर के साथ जियन का हाथ अपने हाथों में लिया। जियन का हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक गर्मी थी जो सिर्फ एक जिंदा इंसान में होती है। अलारा ने अपना सर जियन के सीने पर रख दिया। यूस वहां कोई बिजली की गरज या गॉड लेवल एनर्जी महसूस नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक धीमी और भरोसेमंद धक धक सुनाई दी। तुम जिंदा हो, तुम सच में वापस आ गए? अलारा ने रोते हुए कहा, उसका पूरा शरीर स्किन से कांप रहा था। जियन ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अलारा के रेशमी बालों पर रखा। उसके स्पर्श में अब वो पहले वाली ताकत नहीं थी, लेकिन एक ऐसी नरमाहट थी जो अलारा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं अब वो नहीं रहा, अलारा। जियन की आवाज थोड़ी भरी और बैठी हुई थी, मैं अब सिर्फ मैं हूं। बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी ताकत के। शैन्युंग और नोवा थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, उनके दिल में अपने दोस्त के लिए इज्जत और दुख दोनों थे। नोवा ने अपने हाथों में पकड़े हुए स्कैनर को देखा, जो जियन के पास आते हाई अनोमली डिटेक्टेड दिखा रहा था। उसने धीरे से स्कैनर को बैंड कर दिया, ये समझते हुए कि कुछ चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी से पैर होती हैं। जियन ने आसमान की तरफ देखा, जहां वर्ल्ड ट्री की शाखा इन बादलों को छू रही थी। यूज पता था कि मल्टीवर्स अब आजाद है, लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। द क्रिएटर्स शायद अभी भी कहीं से उन्हें देख रहे होंगे और वॉइड ईटर्स भूखे होंगे। लेकिन इस वक्त, इस पल में, यूज सिर्फ अलारा के आंसुओं की नमी और एल्फहाइम की ठंडी हवा महसूस करनी थी। उसने अपनी आंखें बैंड कर ली और पहली बार यूज ये परवाह नहीं थी कि कल क्या होगा। वो सिर्फ इस पल को जीना चाहता था, भले हाय उसकी परछाई अब एक टूटा हुआ कोड क्यों ना बन गई हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले हिस्से में नोवा की टेक एनालिसिस ऑफ द क्रिएटर्स की पहली हरकत के बारे में लिखूं? सूरज धीरे धीरे एल्फहाइम की ऊंची पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और पूरा जंगल एक सुनार नारंगी गोल्डन ऑरेंज रंग में नहा गया था। जियन ने अपना सर पीछे की तरफ झुकाया और उस पुराने पट की खुरदारी छाल बाग को अपने नंगे कंधों पर महसूस किया। ये चुभन असली थी, ये दर्द असली था। उसने अलारा के कांपते हुए हाथों को देखा, जो अब भी उसकी पुरानी कमीज के फटे हुए हिस्से को सख्ती से पकड़े हुए थी, मानो अगर उसने छोड़ा तो जियन फिर से किसी डायमेंशन में खो जाएगा। हमें यहां से निकलना होगा, शैन्युंग की भरी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। वो थोड़ा करीब आया, उसकी तलवार उसकी कमर पर बांधी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी दहशत नहीं बल्कि एक फिक्र थी। जियन, तुम्हारा शरीर अब इस मल्टीवर्स की थकान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एल्फहाइम की ठंड रात में बढ़ने वाली है। जियन ने उठने की कोशिश की। अलारा और शैन्युंग ने फौरन यूज सहारा दिया। जैसे हाय जियन खड़ा हुआ, उसने एक अजीब सी सनसनाहट अपने पैरों में महसूस की। नीचे जमीन पर, जहां उसकी परछाई होनी चाहिए थी, वहां नीले डिजिटल कोड्स अब तेज राफ्टर से घूमने लगे थे। वो कोड्स जमीन पर टैट हुए घास के टिंक को पिक्सलेट कर रहे थे। वो हिस्सा जहां से जियन गुजरता, वहां की असलियत थोड़ी देर के लिए धुंधली हो जाती। नोवा, जो अब तक खामोश थी, अपने होलोग्राफिक टैबलेट पर कुछ तेजी से टाइप करने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। जियन, तुम्हारी बॉडी एक यूनिवर्सल एंकर बन गई है, नोवा ने धीम से कहा, उसकी नजरें टैबलेट से नहीं हटी। सिस्टम पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ है।
उसका कर्नल तुम्हारी ह्यूमन सोल के साथ मर्ज हो गया है। ये जो तुम नीले कोड्स देख रहे हो, ये तुम्हारा शेयर नहीं है, ये एक रियलिटी है जो तुम्हारे नए वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तुम मल्टीवर्स के लिए एक फाइल हो जो एग्जिस्ट तो करती है पर जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एरा 404। जियन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नोवा की तरफ देखा। तो इसका मतलब मैं एक चलता फिरता ग्लिच हूं। नोवा ने कोई मजाक नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जब तक ये कोड स्टेबल नहीं होते, तुम्हारा शेयर कभी भी बिखा सकता है। हमें वर्ल्ड ट्री के को तक जाना होगा। वहां की एनर्जी शायद तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म को इस मल्टीवर्स के नए नियम रूल्स के साथ लिंक कर सके। धीरे धीरे वो सब जंगल के बीच से चलने लगे। हर कदम जियन के लिए एक इम्तिहान था। हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता, यूस अपने अंदर एक खाली पैन महसूस होता। जंगल की आवाज़ें, कीड़न का बोलना, दूर कहीं किसी जानवर की चीख, अब यूस डराती नहीं थी, बल्कि यूस याद दिलाती थी कि वो जिंदा है। अलारा उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, उसका हाथ अब भी जियन के बाजू को थेम हुए था। जियन, अलारा ने धीम से पूछो, क्या तुम्हें दुख है? अपनी वो गॉड लेवल पावर्स खून का। जियन रुका और उसने वर्ल्ड ट्री की तरफ देखा, जिसकी शाखाएं अब रात के अंधेरे में नीली रोशनी छोड़ रही थी। पता है अलारा, जब मैं केओस गॉड था, मैं सब कुछ देख सकता था, हर एक सितारा, हर एक टाइमलाइन। लेकिन मुझे वो ठंड महसूस नहीं होती थी जो अब हो रही है। मुझे तुम्हारे हाथ की गर्मी महसूस नहीं होती थी। मैंने एक पूरा ब्रह्मांड जीता था, लेकिन खुद को खो दिया था। आज मैं कमज़ोर हूँ, शायद मैं मार भी सकता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। अचानक वर्ल्ड ट्री की पत्तियां जोर से फड़फड़ाने लगी। हवा का रुख बदल गया। एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो एल्फहाइम की नहीं थी। ये वॉइड की ठंडक थी। दूर आसमान में एक काला धब्बा उभरने लगा, जैसे किसी ने साफ पर्दे पर काली स्याही फेंक दी हो। वो आ गए, शान्युंग ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, उसकी आंखें आसमान की तरफ थी। द क्रिएटर्स ने अपने शिकारी भेजे दिए हैं। उन्हें पता चल गया है कि आर्किटेक्ट मार चका है और सिस्टम का एरा अब भी जिंदा है। जियन ने देखा कि उसके पैरों के पास टैट हुए नीले कोड्स अब लाल रेड होने लगे थे। उसका शेयर हल्का सा कान लगा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर से कोई पुरानी चीज जग रही है, लेकिन वो डेमन एम्परर की ताक नहीं थी, कुछ नया था, कुछ ऐसा जो सिस्टम के कोड से बना था। वो काला धब्बा जो आसमान में उभरा था, वो अब धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई पुरानी दीवार छाटक रही हो। इस दरार के बीच से एक ऐसी आवाज आई जो किसी जानवर की नहीं, बल्कि टूटते हुए शीशे और इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक का मिला झूला शोर थी। एल्फहाइम की हरी भरी घटियान अचानक मुरझाने लगी। वर्ल्ड ट्री की रोशनी धुंधली पैट गई और पूरा जंगल एक अजीब से भौक ग्रे रंग में बदलने लगा। द क्रिएटर्स का भेजा हुआ शिकारी, एक वॉइड सेंटिनल, इस दरार से बाहर निकल रहा था। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, वो बस एक भी शक्ल काली परछाई थी जिसकी आंखों की जगह डू चमकती हुई सफेद लेकिरियन थी। जियन ने महसूस किया कि उसके सीने में एक चुभन हो रही है। ये वो दर्द नहीं था जो किसी जख्म से होता है, बल्कि ऐसा था जैसे उसके शेयर के अंदर हजारों नन्हे कांच के टुकड़े एक साथ टूट रहे हों। उसके पैरों के नीचे टैट हुए नीले कोड्स अब पूरी तरह लाल हो चुके थे और तेजी से उसके घुटनों तक ऊपर आने लगे। हर बार जब वो कोड्स उसकी टी शर्ट के कपड़े को छूते, वहां का कपड़ा गायब हो जाता और फिर वापस आ जाता, मानो जियन की पूरी मौजूदगी एक खराब हो चुकी फाइल की तरह फ्लिकर कर रही हो। जियन, मेरे पीछे रहो, शान्युंग ने डहात हुए कहा और अपनी भरी भरी तलवार हवा में लहराए। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तलवार से सुनहरी आग निकलने लगी, लेकिन इस बार वो आग थोड़ी कमजोर थी। सिस्टम के गर्ट हाई मल्टीवर्स के पुराने नियम बदल गए थे और हर किसी की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। वॉइड सेंटिनल ने एक अजीब सी चीख मारी और उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसके निकलते हाई पीछे की जमीन मिट्टी में मिल रही थी। नोवा ने अपने टैबलेट पर कुछ कमांड्स दबे और एक छोटा सा एनर्जी शील्ड उनके चारों तरफ बना दिया। ये इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। जियन का सिस्टम एरर सेंटिनल को अपनी तरफ खींच रहा है। यूस वही चाहिए, वो एरा 404। अलारा ने जियन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसने देखा कि जियन की आंखों के अंदर भी वही नीले और लाल डिजिटल कोड्स घूम रहे हैं। जियन का शेयर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी ह्यूमैनिटी यूज कमजोर बना रही है, लेकिन वही कमजोरी उस ग्लिच को टक्कर दे रही थी। सेंटिनल ने नोवा की शील्ड पर हमला किया। एक जोर का धमाका हुआ, बूम, और शील्ड कांच की तरह बिखा गई।
नोवा पीछे गिर पड़ी और शैन्युंग ने आगे बढ़कर सेंटिनल की काली परछाई पर अपनी तलवार से वार किया। लेकिन तलवार सेंटिनल के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो किसी धुन से लड़ रहा हो। सेंटिनल ने अपना एक लंबा काला हाथ उठाया और शैन्युंग को एक हाई झटके में दूर फेंक दिया। ए फ्लैट वो खौफनाक साया जियन और अलारा के बिल्कुल सामने था। सेंटिनल ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक विशाल काली खाली पैंट वॉइड दिखाई दी जो सब कुछ निगलना चाहती थी। अलारा ने अपनी आंखें बैंड कर ली और जियन के सामने खड़ी हो गई, यूस अपने जिस्म से धांप्ट हुए। लेकिन जियन ने यूस धीरे से हटे। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने अपना हाथ सेंटिनल की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ लगातार ग्लिच हो रहा था, कभी वो एक इंसानी हाथ दिखता तो कभी सिर्फ एक नीला डिजिटल नक्शा। मैं अब गॉड नहीं हूँ, जियन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, लेकिन मैं वो गलती हूँ जिसे तुम्हारे मलाइकों ने बनाया था, और गलती को कभी मिटे नहीं जा सकता। जैसे हाई सेंटिनल ने जियन को छुआ, पूरा माहौल एकदम से थक गया। वो नीले और लाल कोट जियन के हाथ से निकलकर सेंटिनल के शहर में धंसने लगे। सेंटिनल, जो अब तक भी रोक टोक था, अचानक तड़पने लगा। उसके काले शहर पर डिजिटल दरारें आने लगी। वो एरा 404 उसके अंदर एक वायरस की तरह फैलने लगा। सेंटिनल की सफेद आंखें फटने लगी और उसके जिस्म से वही स्टैटिक शोर निकलने लगा जो कानों को फाड़ देने वाला था। जियन के मुंह से खून निकलने लगा। इंसानी शरीर पर इतने बड़े डिजिटल लोड का असर हो रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे और उसकी टावचा स्किन पर नीली लेकीरियन उभार आए। लेकिन उसने हाथ नहीं हटे। उसने अपनी पूरी एरा वाली ताकत सेंटिनल के अंदर झोंक दी। एक आखिरी चीख के साथ सेंटिनल हजारों डिजिटल टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गया। जंगल में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी भरी थी। जियन वही ढेर हो गया। उसका शरीर इतना थक चुका था कि वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। अलारा ने यूज अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर जियन के गालों पर पैर रहे थे। जियन, जियन, आंखें खोलो, अलारा ने चीखते हुए कहा। जियन ने धीरे से अपनी पलकें उठाए। उसकी एक आंख अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी और उसमें लगातार कोड चल रहे थे, जबकि दूसरी आंख अब भी वही पुरानी गहरी भूरी इंसानी आंख थी। उसने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। मैं ठीक हूँ, उसने फ्यूज से हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा था कि वो मौत के करीब पहुंच चुका है। नोवा डाउट कर उनके पास आए और जियन की नब्ज चेक की। इसका हार्ट रेट अनस्टेबल है। ये ग्लिच इसे अंदर से खा रहा है। हमें फौरन वर्ल्ड ट्री के अंदर जाना होगा। एल्फहाइम की कुदरती एनर्जी हाई इस सिस्टम वायरस को ठंडा कर सकती है। शैन्युंग ने लड़खड़ाते हुए उठकर अपनी तलवार उठाई। द क्रिएटर्स ने सिर्फ एक भेजा था, अगली बार वो पूरी फौज भेजेंगे। हमें जल्दी करनी होगी। धीरे धीरे वो सब मिलकर जियन को उठाकर वर्ल्ड ट्री की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के हर कोने से अब अजीब सी सरसराहट आ रही थी, जैसे पूरा प्लैनेट उन्हें देख रहा हो। जियन ने धीरे से अपना सर अलारा के कंधे पर टिका दिया। यूस अब ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि उसके जिस्म में एक अजीब सी जलन थी। यूस एहसास हो रहा था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सिस्टम अनइंस्टॉल हो गया था, लेकिन उसका निशान जियन को अब एक ऐसी युग में ले जा रहा था जहां दुश्मन मल्टीवर्स के बाहर बैठे द क्रिएटर्स थे। रात गहरी होती जा रही थी और एल्फहाइम का आसमान अब बन के बेंगानी और गहरे नीले रंगन में घुल गया था। वर्ल्ड ट्री की जड़ों रूट्स तक पहुंचना अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। जियन का शरीर अलारा और शैन्युंग के बीच लटका हुआ था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। हर घिसट के साथ वहां की मिट्टी थोड़ी देर के लिए डिजिटल धुआं बैन कर उठ जाती। जियन की सांस लेने की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। हर एक सांस के साथ उसके गले से एक ग्लिची क्रैकलिंग साउंड निकल रही थी, जैसे कोई पुराना रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जंगल अब बदल रहा था। जैसे जैसे वो वर्ल्ड ट्री के करीब पहुंच रहे थे, पीडन का आकार और भी विशाल होता जा रहा था। इन पीडन की छाल बाग से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो अंधेरे को थोड़ा कम कर रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी और किसी पुरानी किताब जैसी खुशबू। नोवा ने अपने टैबलेट को देखा। उसकी स्क्रीन पर डेटा तेजी से स्क्रॉल हो रहा था। हम बिल्कुल पास हैं। ट्री का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरा हार्डवेयर रिबूट हो रहा है, उसने धीम से कहा, अपने कांपते हुए हाथों से टैबलेट को संभालते हुए। अचानक उनके सामने एक विशाल मैदान खुला। इस मैदान के बीचों बीच खड़ा था द वर्ल्ड ट्री। इसका ताना ट्रंक इतना बड़ा था कि शायद हजारों लोग मिलकर भी यूज घेर ना सकें।
इसकी शाखाएं ऊपर इतनी ऊंची गई थी कि वो सितारों को छुट्टी हुई लग रही थी। ट्री से निकलने वाली नीली रोशनी पूरे मैदान को एक सपने जैसा दिखा रही थी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि ट्री की जड़ों से एक धीमी हमिंग आवाज आ रही थी, एक ऐसी धुन जो सीधे रूह को सुकून दे रही थी। अलारा ने जियन को धीरे से एक बड़ी सी जात के पास लेटाया। ये जात किसी पहाड़ की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसमें से हल्की गर्मी निकल रही थी। जियन, हम पहुंच गए। बस थोड़ा सा और हिम्मत रखो, अलारा ने उसके माथे से पसीना पूंछते हुए कहा। जियन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी दोनों आंखें नीली हो चुकी थी और उनके अंदर मल्टीवर्स का नक्शा किसी टूटे हुए शीशे की तरह दिख रहा था। उसने महसूस किया कि वर्ल्ड ट्री की एनर्जी उसके एरा को महसूस कर रही है। जैसे हाई जियन की पीठ ने इस जात को छुआ, पूरा वर्ल्ड ट्री एक झटके से कांप उठा। उसकी पट्टियों की सरसराहट अचानक तेज हो गई और सुनहरी रोशनी की जगह वहां से तेज नीली लपटन जैसा निकलने लगा। जियन ने दर्द से एक चीख मारी। उसके शरीर से वो नीले डिजिटल कोड्स निकलकर वर्ल्ड ट्री की जड़ों में धंसने लगे। क्या हो रहा है? शानयुंग ने अपनी तलवार पकड़ते हुए पूछो। ट्री इसे एक्सेप्ट कर रहा है या इस पर हमले कर रहा है? नोवा ने तेजी से स्कैन किया। दोनों। वर्ल्ड ट्री एक नेचुरल सिस्टम है और जियन एक डिजिटल एरर। ट्री यूज फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जियन का एरर इतना पुराना है कि वो ट्री के कोड को हाई रीराइट कर रहा है। जियन का शरीर अब हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा था। उसके चारों तरफ डिजिटल 0 और 1 का एक बावंडर वॉर्टेक्स बन गया था। अलारा ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक हल्का सा शॉक लगने पर वो पीछे गिर गई। जियन, उसने रोते हुए पुकारा। जियन को इस वक्त सब कुछ अलग दिख रहा था। यूस एल्फहाइम नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स की कोडिंग दिख रही थी। यूस दिखा कि कैसे द क्रिएटर्स ने हर एक सितारे और हर एक जिंदगी को एक स्क्रिप्ट में बंधा था, और उस स्क्रिप्ट के बीच में वो खुद एक लाल रंग का बड़ा सा एक्स था, एक ऐसी गलती जो उनके पूरे डिजाइन को तबाह कर रही थी। उसने महसूस किया कि वर्ल्ड ट्री की ताकत उसके इंसानी दिल को मजबूत कर रही थी ताकि वो इस डिजिटल बोझ को सह सके। धीरे धीरे वो बावंडर ठंडा होने लगा। जियन वापस जमीन पर गिरा। उसका शरीर अब थोड़ा स्टेबल लग रहा था। उसकी स्किन पर जो नीली लेकीरियन थी वो अब पुरानी चोट के निशान जैसी लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और इस बार उसकी आवाज में वो क्रैकलिंग शोर नहीं था। मैंने उन्हें देख लिया, जियन ने धीम से कहा। उसकी नजर अब भी आसमान की तरफ थी। अलारा डाउट कर उसके पास आए और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। किसे देखा तुमने? उसने पूछो। जियन ने अलारा की तरफ देखा। उसकी आंखें अब वापस गहरी भूरी ब्राउन हो गई थी, लेकिन इनमें एक अजीब सा डर था जो पहले कभी नहीं देखा गया। द क्रिएटर्स को वो एल्फहाइम की तरफ नहीं आ रहे, वो हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के उस मालबे को वापस जोड़ रहे हैं जो मैंने तबाह किया था। वो वर्जन 4.0 बना रहे हैं, और इस बार वो कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक नया यूनिवर्स बना रहे हैं जो हमारे वाले को निगल जाएगा। शानयुंग ने टूक निगला और अपनी तलवार को देखा। तो हमारे पास कितना वक्त है? जियन ने मुश्किल से उठने की कोशिश की और वर्ल्ड ट्री के ताना ट्रंक पर हाथ रखा। वक्त अब एक इल्यूजन है। हमें वर्ल्ड ट्री के रास्ते से द वॉइड में जाना होगा, इससे पहले कि वो नया यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाए। उसी वक्त वर्ल्ड ट्री की ऊंची शाखाओं से एक काली बारिश होने लगी। ये पानी नहीं था, बल्कि काली स्याही जैसा एक लिक्विड था जो जहां गिर रहा था वहां की रियलिटी को मिटा रहा था। क्रिएटर्स ने अपना दूसरा हमला शुरू कर दिया था, और इस बार वो जियन को मान नहीं बल्कि पूरे एल्फहाइम को डिलीट करने आए थे। वो काली बारिश जब वर्ल्ड ट्री की सुनहरी पट्टियों पर गिरी तो कोई आवाज नहीं हुई, बस एक खामोश मौत थी। जहां जहां वो काली बूंद गिरती वहां का हिस्सा पहले धुंधला होता, फिर ग्रे भूरा पड़ता और फिर ऐसे गायब हो जाता जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। एल्फहाइम की मिट्टी की वो प्यारी खुशबू अब खत्म हो रही थी, और उसकी जगह एक ऐसी जलन वाली गंध स्मेल आ रही थी जैसे कोई पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज जल रही हो। जियन ने देखा कि एक बूंद लैरा के कंधे की तरफ गिर रही है। उसने पूरी टकट लगाकर अपना कपकपाता हुआ हाथ आगे किया और अलारा को अपनी तरफ खींच लिया। वो बूंद अलारा के बजाय जमीन पर गिरी और पल भर में वहां एक गहरा काला गड्ढा हो गया, एक ऐसा गड्ढा जिसमें कोई मिट्टी नहीं थी, बस एक खाली पैंट वॉइड था। हाथ मत लगाओ इससे, जियन की आवाज उसके गले में फंस रही थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन ये धड़कन एक इंसान की तरह नहीं थी। उसके सीने के अंदर से एक धीमी बीप बीप
की आवाज आ रही थी। उसका ह्यूमन हार्ट और सिस्टम कर्नल एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जियन ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, उसकी अंगुलियां उसकी मिट्टी से भरी शर्ट को कसती हुई दबाने लगी। यूस ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून की नलियन में लहू नहीं, बल्कि उबलता हुआ डिजिटल डेटा बह रहा हो। अलारा ने जियन को संभाला, उसकी आंखों में दहशत साफ थी। उसने देखा कि जियन के चेहरे पर नीली लेकिरियन ऐब और गहरी हो गई है। जियन, तुम्हारा शेर ये बहुत गर्म हो रहा है, अलारा ने रोते हुए कहा। उसने अपना रूमाल निकाला और जियन के माथे पर रखा, लेकिन रूमाल छोटे हाई जलकर राख हो गया। जियन का टेम्परेचर ऐप किसी इंसान के बस का नहीं था। नोवा अपने टैबलेट पर तेजी से अंगुलियां चला रही थी, उसके चेहरे पर पसीना था। ये डिलीशन कोड है, जियन। क्रिएटर्स ने एल्फहाइम का सोर्स फाइल हाई डिलीट करना शुरू कर दिया है। अगर हम अगले 10 मिनट में ट्री के अंदर नहीं गए, तो ये पूरा प्लैनेट एक एम्प्टी फोल्डर बन जाएगा। शैन्युंग ने अपनी दाल्क शील्ड जियन और अलारा के ऊपर कर दी। जब काली बूंदें उसकी सुनहरी दाल पर गिरती, तो दाल से चिंगारियां निकालती। जियन, खड़े हो सकते हो? शैन्युंग ने दांत पीसते हुए पूछो। उसके मजबूत कंधे भी एबस दबाव प्रेशर से झुक रहे थे। जियन ने धीरे से सर हिले। उसने अपनी पूरी विलपावर को इकट्ठा किया। उसने अपने अंदर मौजूद एरा 404 को पुकारा। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में हजारों पुराने मेमोरीज फ्लैशेस की तरह आ रहे हैं, उसका डेमन एम्परर वाला वक्त, उसकी वो लाचारी जब वो एक साधारण लड़का था, और वो पल जब उसने सिस्टम को अनइंस्टॉल किया था। मुझे महसूस हो रहा है, जियन ने फ्यूसेट हुए कहा। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा। उसके हाथ से निकलने वाले नीले कोड्स ऐप जमीन पर फैलने लगे। जहां जहां जियन का एरर फैलता, वहां वो काली बारिश असर करना बैंड कर देती। ये दो टकटन की यूं थी, एक जो सब कुछ मिटा रही थी डिलीशन, और एक जो खुद एक गलती थी पर मौजूद थी एरर। धीरे धीरे जियन ने अपने घुटनों के बल उठने की कोशिश की। हर इंच का मूवमेंट उसके लिए एक सजा जैसा था। उसके मसल्स खींच रहे थे और उसकी हेडों से क्रैक क्रैक की आवाज़ें आ रही थी। अलारा ने उसकी कमर में हाथ डालकर यूं सहारा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं जियन। कहीं नहीं जा रही, उसने उसके कान में धीम से कहा। अलारा की सांस की गर्मी ने जियन को थोड़ा होश में रखा। वो चारों धीरे धीरे वर्ल्ड ट्री के इस विशाल ताना ट्रंक की तरफ बढ़ने लगे। वर्ल्ड ट्री ऐप तड़प रहा था। उसके पत्ते गिर रहे थे और उसकी जड़ों से सुनहरा रस सैप निकल रहा था, जो जमीन पर गठाई धुआं बन जाता। ट्री के बीचों बीच एक दरार थी, जहां से एक नाम नीली रोशनी निकल रही थी। वही रास्ता था द कोप तक जाने का। लेकिन जैसे हाई वो उस दरार के पास पहुंचे, बारिश अचानक रुक गई। हवा एकदम थक गई। जियन ने अपना सर उठाया और देखा कि उनके सामने बारिश की बूंदें हवा में हाई रुक गई हैं। वो बूंदें धीरे धीरे आपस में जन लगी और उन्होंने 3 विशाल शैडो फिगर्स का रूप ले लिया। इनके पास कोई हाथ या पैर नहीं थे, बस लंबे काले साए थे जिनके हाथों में नीले रंग की डिजिटल ब्लेड्स थी। नोवा की सांस अटक गई। सिस्टम गार्डियंस, लेकिन ये तो मरता दम तक सिस्टम की हिफाजत करते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जियन ने अनसायोन की तरफ देखा। उसकी नीली आंख थोड़ी ज्यादा चमकी। ये सिस्टम की हिफाजत नहीं कर रहे, ये इस मल्टीवर्स के ट्रैश कलेक्टर हैं। इन्हें भेजा गया है ताकि वो एरा को साफ कर सकें, और वो एरा मैं हूं। जियन ने अलारा का हाथ छोड़ा और लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसके शहर के अंदर का एरर ऐब उसकी वैगन से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। उसका हाथ ऐब एक तलवार की शक्ल लेने लगा था, लेकिन ये लोहे की नहीं, बल्कि टूटे हुए डिजिटल कोड्स और नीली रोशनी से बनी थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी सांस से ठंडी भाप वेपर निकली। हवा में रुकी हुई काली बूंदें ऐब एक अजीब सी थरथराहट वाइब्रेशन पैदा कर रही थी। वो टीनॉन सिस्टम गार्डियंस बिल्कुल खामोश खड़े थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक लो फ्रीक्वेंसी स्टैटिक गंज रही थी, वो आवाज जो किसी खराब पुराने टीवी से आती है। उनके हाथों में मौजूद नीले रंग की डिजिटल ब्लेड्स हर कुछ सेकंड्स में फ्लिकर कर रही थी, मानो वो इस फिजिकल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद स्ट्रगल कर रही हों। जियन ने अपना बायां लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाया। उसने देखा कि उसकी स्किन के नीचे नीले रंग की बारीक लेकिन ऐसे डाउट रही थी जैसे बिजली की तारें हों। यूस अपनी हेडों के अंदर एक ऐसी थकान महसूस हो रही थी जो सदियों पुरानी थी। उसका दिल, जो अब पूरी तरह इंसानी था, जोर जोर से उसकी पैसलियों रिब्स से टकरा रहा था। धक 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 धक।
हर एक धड़कन के साथ उसके दिमाग में एक पुराने सिस्टम की एरर रिपोर्ट फ्लैश हो रही थी। जियन, रुको, तुम्हारा शेयर ये लोड नहीं से पाएगा। अलारा ने उसकी बाजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे हाय उसकी अंगुलियां जियन की स्किन से छुई, यूं से एक हल्का सा करंट लगा। अलारा ने अपना हाथ झटके से पीछे किया, उसकी अंगुलियों के पूरे थोड़े नीले पैर गए थे। जियन ने धीरे से सर घुमाकर अलारा की तरफ देखा। उसकी एक आंख से एक नीला आंसू गिरा, जो जमीन पर गट हाय एक डिजिटल कोड बनकर हवा में उड़ गया। अलारा, अगर मैं ऐब नहीं लड़ा, तो ये सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे इस खूबसूरत घर एल्फहाइम को हमेशा के लिए ट्रैश बिन में डाल देंगे, उसने बहुत धीम से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमाहट थी जो उसकी ग्लिच्ड शक्ल से बिल्कुल अलग थी। एक गार्डियन ने अचानक हरकत की। वो चला नहीं, बल्कि एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हुआ। जिंग, वो पलक झपकते हाय जियन के बिल्कुल सामने था। उसने अपनी नीली डिजिटल ब्लेड हवा में लहराई। जब वो ब्लेड हवा से गुजरी तो वहां की हवा फैट गई और पीछे सिर्फ एक काला, पिक्सेलेटेड रास्ता रह गया। शानयुंग ने चिलेट हुए अपनी तलवार बीच में डाल दी। फ्लैंग, लेकिन लोहे और डिजिटल एनर्जी के टकराने से कोई चिंगारी नहीं निकली। इसके बजाय शानयुंग की तलवार का वो हिस्सा जहां ब्लेड लगी थी, धीरे धीरे गायब होने लगा। शानयुंग की आंखें फैट गई। उसने अपनी सदियों पुरानी तलवार को अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखा। ये क्या बाला है? वो दब हुए लहजे में बोला, जबकि वो ब्लेड उसके हाथों की तरफ बढ़ रही थी। पीछे हटो, जियन ने डहाट हुए शानयुंग को धक्का दिया। जियन ने अपना वो ग्लिच्ड हाथ उठाया और असगार्डियन की ब्लेड को नंगे हाथों से पकड़ लिया। एक जोर का धमाका हुआ, लेकिन ये आवाज का नहीं, बल्कि रोशनी का धमाका था। जियन की हथेली और अस डिजिटल ब्लेड के बीच में हजारों 0 और 1 के अक्षर आपस में टकराने लगे। जियन के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसका हाथ जल रहा था, लेकिन उससे आग नहीं निकल रही थी, उसकी स्किन के सेल्स एक एक करके डिजिटल डेटा में बदल रहे थे। नोवा ने डाउट कर अपना टैबलेट उठाया और तेजी से कुछ कोडिंग टाइप करने लगी। जियन, तुम उन्हें फिजिकल ताकत से नहीं हरा सकते। वो कोड हैं, तुम उन्हें ओवरराइट करो। अपनी एरा 404 वाली एनर्जी को उनके अंदर इंजेक्ट करो। जियन ने नोवा की बात सुनी। उसने अपनी आंखें बैंड की और अपने अंदर के असगहरे खाली पैन को महसूस किया जिसे उसने सिस्टम अनइंस्टॉल करते वक्त पाया था। उसने महसूस किया कि उसके दिल के कोने में एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स है, सिस्टम का आखिरी बचा हुआ हिस्सा। उसने उस बॉक्स को जेनीटॉर्मेंटली पर तोड़ दिया। अचानक जियन के शेयर से नीले रंग की हजारों बारीक डोरी थ्रेड्स निकले और रेनहोंग ने उस गार्डियन को चारों तरफ से जकड़ लिया। गार्डियन ने तड़पने की कोशिश की, लेकिन वो डोरी उसके सिस्टम लॉजिक को तोड़ रहे थे। जियन के हाथ से निकलने वाला एरा उस गार्डियन के पूरे वजूद को करप्ट करने लगा। धीरे धीरे वो खौफनाक साया गार्डियन हिलना बैंड हो गया। उसका काला शेयर पहले नीला हुआ, फिर सफेद, और आखिर में वो एक पुरानी टूटी हुई फाइल की तरह हवा में बिखर गया। लेकिन इसका अंजाम भारी था। जियन घुटनों के बाल जमीन पर गिर पड़ा। उसका वो हाथ जिससे उसने ब्लेड पकड़ी थी, ऐब पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट पारदर्शी हो गया था। वो ऐब भी वहां था, लेकिन धुंधला, जैसे कोई गोस्ट इमेज हो। अलारा डाउट कर उसके पास आए और यूं सहारा दिया। जियन, तुम्हारा हाथ गायब हो रहा है, उसने रोते हुए कहा। जियन ने अपने धुंधल हाथ को देखा और फिर बाकी बचे 2 गार्डियंस की तरफ, जो ऐब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वर्ल्ड ट्री की जड़ों से निकलने वाला सुनहरा सैप रस ऐब पूरी तरह काला पैर चका था। ट्री की एक विशाल शाखा ब्रांच ऊपर से टूटकर नीचे गिरी, क्योंकि डलीशन ऐब ट्री के को तक पहुंच गया था। हमें ट्री के अंदर जाना हाय होगा, जियन ने हानते हुए कहा। उसका चेहरा ऐब इतना पेल पीला पैर गया था कि उसकी नीली लेकिरियन साफ चमक रही थी। अगर हम यहाँ रहे तो हम सब डिलीट हो जाएंगे। ट्री के अंदर हाई वो सोर्स कोड है जहां से मैं इस डिलीशन को रोक सकता हूं। दूरी कहीं से एक और भयंकर गरज सुनाई दी। ये द क्रिएटर्स की आवाज थी, जो मल्टीवर्स के बाहर से इस प्लेनेट को डिलीट करने का आखिरी कमांड दे रहे थे। हर तरफ से एल्फहाइम की रियलिटी फटने लगी थी। पड, मिट्टी और यहां तक कि दूर दिखने वाले पहाड़ भी धीरे धीरे पिक्सेलेट होकर गायब हो रहे थे। शानयुंग ने अपनी टूटी हुई तलवार फेंक दी और जियन को अपने मजबूत कंधे पर उठाया। नोवा, रास्ता दिखाओ। अलारा, मेरे पीछे रहो। वो चारों वर्ल्ड ट्री की असडरार की तरफ भेज, जो अब उनकी आखिरी पनाह रेफ्यूज थी।
पीछे से वो डू गार्डियंस उनका पीछा कर रहे थे, उनकी नीली ब्लेड्स अंधेरे में मौत का निशान बना रही थी। जियन ने अलारा का हाथ कश्ती से पकड़ा हुआ था, भले हाय उसके हाथ में ऐप कोई महसूस करने वाली टकट नहीं बची थी। जैसे हाय वो वर्ल्ड ट्री की असदरार के बिल्कुल करीब पहुंचे, अंदर से एक विशाल नीला प्रकाश लाइट बाहर निकला जिसने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। जियन ने महसूस किया कि उसकी रूह को कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। वर्ल्ड ट्री के अंदर का नज़ारा बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां कोई लकड़ी या पत्ते नहीं थे, वहां सिर्फ रोशनी की नदियां बह रही थी, जो पूरे मल्टीवर्स की याद और डेटा को अपने अंदर समेटे हुए थी। जियन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो एक विशाल नीले समंदर के ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन नीचे देखते हाय उसके होश उड़ गए। समंदर के अंदर हजारों वर्शंस तैर रहे द पिछले मल्टीवर्स की यादें जो द क्रिएटर्स ने डिलीट कर दी थी। वर्ल्ड ट्री के अंदर कदम रखते हाय बाहर का शोर एकदम गायब हो गया। वहां ना हवा की सरसराहट थी, ना ही दुश्मनों की चीखें। वहां सिर्फ एक गहरी गूंजती हुई खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो कानून में नहीं बल्कि सीधा दिमाग में महसूस हो रही थी। जियन, अलारा, शैन्युंग और नोवा एक ऐसी जगह खड़े थे जहां जमीन और आसमान का फाक खत्म हो चुका था। हर तरफ रोशनी की बारीक लेकिन फाइबर्स ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, जैसे सुनहरी बारिश वक्त के साथ थक कर रुक गई हो। शैन्युंग ने धीरे से जियन को एक चलती हुई रोशनी की लहर के पास बिठाया। जियन का चेहरा ऐप कांच की तरह साफ दिखने लगा था, उसके गालों के नीचे से बहती हुई नीली नसें वेन्स ऐप साफ चमक रही थी। उसका वो हाथ, जो पहले धुंधला था, ऐप धीरे धीरे हवा में बिखा रहा था। छोटे छोटे नीले पिक्सल्स उसकी अंगुलियों से टूटकर अज नीले समंदर में गिर रहे थे। जियन, तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है? अलारा की आवाज फैट गई। उसने जियन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंगुलियां जियन के हाथ के आर पार निकल गई, जैसे वो किसी रोशनी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अलारा की आंखों से एक आंसू गिरकर जियन की हथेली के अस धुंधल हिस्स पर पड़ा। अजीब बात यह थी कि वो आंसू वहां रुका नहीं, बल्कि जियन के ग्लिची शेयर से टिक्रेट हाई एक छोटी सी रोशनी बैंकर चमका और फिर गायब हो गया। जियन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें इतनी भरी थी जैसे अन पर पूरे मल्टीवर्स का बोझ हो। ये ट्री, ये मुझे पहचान रहा है, जियन ने हानते हुए कहा। ये एल्फहाइम का दिल नहीं है, अलारा, ये पूरे मल्टीवर्स का बैकअप सर्वर है। यहाँ वो सब कुछ है जो क्रिएटर्स ने कभी बनाया और फिर डिलीट कर दिया। नोवा ने अपने टैबलेट को देखा, लेकिन टैबलेट की स्क्रीन ऐप लगातार रीस्टार्ट हो रही थी। उसने गस और डर में टैबलेट को एक तरफ फेंक दिया। मेरा टेक्नोलॉजी यहाँ बेकार है। हम सोर्स कोड के इतने करीब हैं कि फिजिक्स के नियम यहाँ काम नहीं करते। उसने नीचे अस नीले समंदर की तरफ इशारा किया। वो देखो, वो पुरानी ड्यूनियन है। नीचे असगार नीले पानी के अंदर हजारों बुलब्यूल बबल्स तैर रहे थे। हर बुलब्यूल के अंदर एक अलग दुनिया थी। किसी में आसमान लाल था, किसी में लोग उड़ रहे थे और किसी में सिर्फ आग हाय आग थी। ये वो फेलियर्स द जिन्होंने सिस्टम की बात नहीं मानी थी और जिन्हें आर्किटेक्ट ने मिटा दिया था। अचानक ट्री के ऊपर वाले हिस्से वही काली शाही डिलीशन इंक धीरे धीरे नीचे टापकने लगी। वर्ल्ड ट्री की नीली रोशनी अस काली शाही के संपर्क में आते हाय जलन लगती। वो अंदर आ गए हैं, शैन्युंग ने अपनी दाल को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। जियन, हमें क्या करना है? हम यहाँ कब तक छुप सकते हैं? जियन ने अपने धुंधल हाथ से अस रोशनी की लहर को छुआ जो उसके पास से गुजर रही थी। जैसे हाय उसने छुआ, उसके दिमाग में लाखों लोगों की चीखें और उनकी खुशियां एक पल में गुजर गई। उसने दर्द से अपना सर पकड़ लिया। हमें इस समंदर के बीच में जाना होगा। वहां द सीड बीज है। अगर मैं इस सीड तक पहुंच गया तो मैं इस मल्टीवर्स को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकता हूं, एक ऐसा सिस्टम जो क्रिएटर्स के कब्ज में नहीं होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी बची खुची इंसानियत की कुर्बानी देनी होगी, है ना? अलारा ने जियन की आंखों में देखते हुए पूछो। उसका दिल कह रहा था कि अगर जियन ने इस सीट को छुआ तो वो दोबारा कभी वो जियन नहीं बन पाएगा जिसने उससे प्यार किया था। वो शायद हमेशा के लिए इस ट्री का एक हिस्सा बन जाएगा। जियन खामोश रहा। उसने अलारा का चेहरा देखा, उसकी वो फिक्रमंद आंखें, उसके कांपते हुए होंठ। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अब धीरे धीरे एक मशीन की रिदम में बदल रही है। उसने अपना दूसरा हाथ, जो अभी भी थोड़ा ठोस सॉलिड था, अलारा के गाल पर रखा। अगर मैं ये नहीं करता अलारा, तो ये क्रिएटर्स सब मिटा देंगे। तुम्हें, शैन्युंग को, नोवा को और इस खूबसूरत एल्फहाइम को भी। मैं तुम्हें डिलीट होते हुए नहीं देख सकता।
उसी पल ट्री के अंदर की रोशनी लाल होने लगी। एक भरी धीरे धीरे गूंजती हुई आवाज पूरे स्पेस में फैल गई। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि हजारों मशीन्स के एक साथ बोलने की गंज थी। एरर 404 डिटेक्टेड। स्टार्टिंग डीप क्लीनिंग प्रोसेस। वर्ल्ड ट्री की जड़ों से काले रंग के कांटे स्पाइक्स निकलने लगे। ये कांटे सीधा अंचारों की तरफ बढ़ रहे थे। शानयुंग ने आगे बढ़कर अनकंटन को अपनी दाल से रोका, लेकिन हर टक्कर के साथ उसकी दाल के टुकड़े उड़ रहे थे। जाओ, जियन को लेकर जाओ, शानयुंग ने चिल्लाते हुए कहा। उसके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि ट्री का प्रेशर अब उसके शेर को कुचल रहा था। नोवा और अलारा ने मिलकर जियन को उठाया। वो अस नीले समंदर के ऊपर तैरती हुई रोशनी की राह पर दौड़ने लगे। जियन का शेर अब इतना हल्का हो गया था जैसे वो सिर्फ हवा हो। उसकी टैंगन का निचला हिस्सा अब पूरी तरह डिजिटल धुआं बन चुका था। जैसे जैसे वो समंदर के बीच की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें दूर एक चमकता हुआ सफेद गोला ऑप दिखाई दिया। वो द सीड था, लेकिन उस सीड के सामने एक और साया खड़ा था। ये कोई गार्डियन नहीं था। ये एक इंसानी शक्ल थी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक बिल्कुल सपाट फ्लैट सफेद सटा सरफेस। द आर्किटेक्ट का प्रोटोटाइप। जियन ने फटफुटे। क्रिएटर्स ने अपना सबसे पुराना डिफ्रैगमेंटर भेजे दिया है। वो सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम जो वो उठाता, वर्ल्ड ट्री की रोशनी उस जगह से मार जाती। अलारा ने जियन को नोवा के सहारे छोड़ा और अपने हाथ में एक पुराना एल्फ खंजर डैगर निकाला। मैं इसे रोकती हूँ। नोवा, जियन को सीट तक पहुंचाओ। जियन ने अलारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंगुलियां फिर से उसके आर पार निकल गई। उसने सिर्फ एक बेसहारा निगाह से अलारा को देखा, जबकि वो सफेद साया अपनी डिजिटल तलवार निकाल रहा था। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और वर्ल्ड ट्री के अंदर की डिवेरियन बाइनरी कोड्स 0101 में बदलने लगी। आखिरी युग शुरू हो चुकी रही थी और जियन को अब फैसला करना था कि वो एक इंसान की तरह मारेगा या एक नया गॉड बनकर एज मल्टीवर्स को बचाएगा, लेकिन अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देगा।